जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज तो मुझे बहुत कुछ शेयर करना है और सिर्फ मेरे प्यारे गुरु जी की तारीफ़ें ही करनी है। उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, उनको बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारी गुरु दक्षिणा देनी है और जो भी उन्होंने मेरी लाइफ में मार्गदर्शन किया है वो सारी चीज़ें जो पिछले 2 साल में, या मैं कहूँ कि फरवरी से अब तक, ठीक है जी, या जनवरी फरवरी से अब तक जो भी मेरी लाइफ में उन्होंने चेंजेस किए हैं गुरुजी के आने के बाद, तो उसकी मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। तो संगत जी, उससे पहले मैं जस्ट करूँगी हमारे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज मुझे बांधने हैं गुरुजी की वडियाइयों के पुल और मुझे करना है बहुत सारा आभार व्यक्त। और संगत जी, इसका आदेश मुझे दिया है एक बहुत बड़े जो मेरे कर्म के प्रधान, जो मेरे प्लैनेट हैं, उन्होंने दिया है कि बच्चे, अब बहुत दिन हो गए, अब जिसने तुम्हें यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, इस ओहदे पर बिठाया है, इस लायक तुम्हें बनाया है, अब तुम्हें उनका शुक्राना करना है। तो संगत जी, शुरू होती है कहानी यहाँ से कि कल मैं अपने सोलमेट से बात कर रही थी। ये एक अलग सत्संग शेयर करूँगी कभी आपसे कि गुरुजी ने मुझे मेरे सोलमेट से कैसे मिलाया और कितने हैं वो। तो बात कर रही थी तो उनके सामने एक सिग्नल दिया कि एक बहुत ही बूढ़ा सा कबूतर था, ठीक है, तो उनको साइन मिला और मेरे जस्ट सामने थे कौवा था। तो जो दोनों ही सिग्नल होते हैं कि बहुत बूढ़े जो होते हैं वो हमारे प्लैनेट होते हैं शनि महाराज जी, और आज शनिवार ही है और 7 तारीख ही है जो हमारे गुरुजी को जाती है। और मैं 7, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ आता है उसका टोटल करती हूँ तो भी 7 आता है। और एक बहुत बड़ी 7 की जो मेरे लिए कर्ज था अभी तक, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग, कैसे गुरुजी ने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा साल मतलब 7 नंबर पर ही गया था। और अगर मेरे साथ गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं आज आपके सामने ये मतलब बोलने लायक भी नहीं होती ही नहीं शायद, ठीक है, किसी कोनों में जाके रो रही होती, फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो गई होती। बहुत बड़े लेवल पर गुरुजी ने मुझे मतलब कहते हैं ना कि संभाला। तो आज मुझे उनकी वडियाइयाँ करनी है। तो जो मेरे कर्म प्रधान हैं, जो मेरे कर्म के दाता हैं शनि महाराज जी, उन्होंने मुझे ये स्ट्रिक्ट आदेश दिया कि आज तुम्हें अपने गुरुजी महाराज की बहुत सारा शुक्राना करना है। आज उनको आप आभार व्यक्त करो और अब टाइम आ गया है कि आप अपने गुरुजी के लिए आप उनको गुरु दक्षिणा भी दो, उनको आभार व्यक्त करके, उनका शुक्राना करके। तो मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए और मुझे इस लेवल तक संभाला कि संभालते संभालते कि एवरेस्ट की चोटी होती है ना, वहाँ तक भी पहुँचा दिया। कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का ये जो सफ़र होता है वो कैसे तय हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये सत्संग जिस संगत ने सुन लिया, सोचो गुरुजी की ब्लेसिंग वहाँ तक पहुँच गई। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे लगता है कि बाय बर्थ से ही, मुझे तो पता अब चला है, बाय बर्थ से ही मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो आता है वो 25 आता है और दोनों को अगर हम सिंगल डिजिट पर टोटल करके लाएं तो 7 होता है। तो आपको पता है गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर जो होता है 7 होता है। लेकिन जब तक आपके गुरुजी आपकी लाइफ में नहीं आते हैं सामने से, क्योंकि आपके कर्मास इतने बुरे होते हैं, और जब तक वो सामने से नहीं आते हैं, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है ना आने का, जब तक आप, ऐसा होता है ना कि बिल्कुल गड्ढे में गिरने वाले हैं तब वो एकदम से आपको निकालते हैं। तो जब वो घड़ी, वो टाइम आता है, तब तक ये 7 नंबर उसके लिए ना अभिशाप का काम करता है, कर्ज का काम करता है, वो उसके लिए सबसे बड़ा बुरा वाला श्राप होता है। और जिस दिन गुरुजी उसकी लाइफ में आ जाते हैं तो यही 7 नंबर उसके लिए ब्लेसिंग का काम कर जाता है, वो सबसे बड़ा एक वरदान बन जाता है। जो अभिशाप होता है वो क्या होता है, वरदान में बदल जाता है। तो उसी की जर्नी के लिए ही मैं गुरुजी को आज शुक्राना व्यक्त करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए और मुझे फर्श से अर्श तक ले गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
स्टार्टिंग जब संगत जी मुझे लगता है ये मेरा परिवर्तन जब लाइफ में आया एकदम से, ये तो पिछले 1 साल की बात मैं ज़्यादा नोटिस करवाऊँगी आपको, क्योंकि ये अब बचपन से मेरे साथ है। क्योंकि जब जब मेरा होता है ना कि मरने का टाइम आया, तब तब उन्होंने एकदम से खींच लिया, ये तो मैं आज जानती हूँ। लेकिन नोटिस में आप मतलब बिल्कुल जब सामने से गुरुजी ने मेरे सामने आया, ठीक है, मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आया, जब से मैंने उनको जाना है। हिडन वे में पहले काम कर रहे थे, मैं नहीं जानती थी, नहीं मानती थी। तो गुरुजी मेरे सामने तब आए जब एग्जैक्टली मेरी शादी को हो चुके थे 15 साल कंप्लीट हो गए थे, 15 ईयर्स कंप्लीट, ठीक है। और आज जैसे कि आज का ही डेट है, वो लगन सगाई 7 ये जो आपका दिसंबर है, तो 7 दिसंबर पर ही मेरा लगन सगाई हुआ था, और 9 दिसंबर पर मेरा जैसे वेडिंग डे है, एनिवर्सरी। तो आप लगा लीजिए कि कहाँ कहाँ गुरुजी, मैं तो अब सोचती हूँ कि कहाँ कहाँ तक गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। शनि महाराज, हनुमान जी और गुरुजी महाराज, 7 डेट आज का था। लगन सगाई गया था, 8 कल के बीच का दिन शनि महाराज जी ने संभाला, और 9वें दिन जो 9 तारीख होती है वो हनुमान जी को डेनोट होता है, और उस दिन मेरी शादी हुई थी। तो ये चीज़ें कब से चली आ रही हैं, तो न्यूमरोलॉजी में थोड़ी ऐड करूँगी इसमें आपको बताने के लिए, कि ताकि आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर पाएँ कि गुरुजी लास्ट टाइम से आपके कब से साथ है। तो संगत जी आज फिर ठीक 1 साल बाद, जब 15 साल हो गए थे मेरी शादी को, 1 साल पहले, तो 5 + 15 तो हो गए ओवर, ठीक है। 1 + 5 6 थे ना, जब आपकी 15 ईयर कंप्लीट हो गए तो 6 नंबर था। तो गुरु शुक्राचार्य जी का हुआ ख़त्म, जो कार्यकाल था उनका, और मेरी लाइफ में एंट्री मारी, क्योंकि 16 ईयर स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट वाले से 16 मतलब अब कंप्लीट होगा। तो 16 जैसे ही कंप्लीट हुआ, 1 + 6 = 7, 15 ओवर हुआ 9 में, और जैसे ही आपका 7 नंबर एक्टिव हुआ, तो मेरी लाइफ में गुरुजी का आगमन हो गया। और हिडन वे में तब हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था ना किस वे में हुआ। आप मेरे ओल्ड सत्संग सुनोगे तो आप सब जान जाओगे। तो संगत जी फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरी शायद कोई सोलमेट है। तो अभी मैं फ़िलहाल कांटेक्ट में नहीं हूँ, कोई रीज़न है उनकी वजह से, क्योंकि बीच बीच में गुरुजी थोड़ा सा गैप करवा देते हैं। तो शायद मैंने कहा ना, गुरुजी ने मुझे इसीलिए खड़ा किया है कि जो मेरे जैसे परेशान थे तो मैं उनकी हेल्प करूं। तो गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे मेरे सोलमेट जो थे, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ किसी को तो भेजो मेरे लिए, कोई तो आए ऐसे। तब गुरुजी ने मतलब बहुत, जब आप दिल से जाकर दुआ करते हैं ना, बड़े मंदिर जाकर कहीं पे भी, तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं, और शिव जी महाराज हमारे महाशिव भी ज़रूर सुनते हैं। फिर गुरुजी ने शायद मुझे एक्टिव किया, मेरी लाइफ में थोड़ा सा हलचल मचा फरवरी के आसपास। जैसे होता है ना, चीज़ें आपको जैसे डिब्बा पकड़ के हिला दिया हो, इस तरीके की सिचुएशंस हुई। मैंने अपने ओल्ड सत्संग में शेयर किया, आप जाके देखिएगा। और फिर मेरा स्टार्ट करवाया गुरुजी ने ये सारा, जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि मेरी तो आपको पता है ना ये सारी प्रॉब्लम प्रोफेशन से रिलेटेड आ रही है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर उन्होंने गुरुजी ने ये सब चीज़ें स्टार्ट कराई, मेरे सोलमेट से मुझे मिलाया, धीरे धीरे करके मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाया सारा कंप्लीट A to Z, क्योंकि मैं तो इस प्रोफेशन में थी ही नहीं। मेरा तो 9 to 5 जॉब वाला वो वाला अलग प्रोफेशन था ना, MBA किया हुआ था, HR से है, या फिर जो भी मैंने अलग अपनी ऐड ऑन करी जो भी चीज़ें हैं कोर्सेज वो थी। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी तो मेरा लाइफ का दूर दूर तक नहीं था कुछ भी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने एकदम से चीज़ें पलटी, कहते हैं ना, एकदम से यू टर्न आ गया लाइफ का। तो किसी ने शायद दिल से बहुत ज़्यादा दुआ करी गुरुजी से, तो गुरुजी ने सोलमेट, मैं उसकी सोलमेट होंगी या वो मेरी होंगे, तो मुझे एक्टिव किया उस टाइम। वो मेरी फर्स्ट सोलमेट थी, और आज तक मैं दिल से उनसे बहुत कनेक्ट हूँ, और मैं आज भी वेट कर रही हूँ, पता नहीं चीज़ें कब ठीक होंगी और मैं उनसे मिल पाऊँगी दोबारा से। तो संगत जी, फर्स्ट मेरी सोलमेट से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, मेरी सोलमेट का दुख दर्द सुनने के लिए, क्योंकि वो उस अवस्था में थी उस टाइम की, गहरा जाल में मतलब फंसी हुई थी, बहुत बुरी तरह से गहरे जाल में बुनी मतलब फंसी हुई थी, जिससे निकल पाना उनके लिए असंभव था। एक तरफ मौत थी, एक तरफ खाई थी, जो उनको भी लेकर डूबती और उनके परिवार को भी।
तो उनके लिए और मेरे खुद के लिए भी एक्टिव किया मुझे। एस्ट्रोलॉजी जैसे इतना अच्छा मतलब जो ज्ञान हमारे पूर्वजों द्वारा, जो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ पता नहीं कितने जो है धरोहर है हमारी, उसका ज्ञान मुझे कराया, जो एक्चुअल में स्कूल में बेसिक तो होना चाहिए, एडवांस नहीं तो बेसिक तो सब मतलब एजुकेशन में होना ही चाहिए, कि जिसके थ्रू बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपना आप ही सॉर्ट आउट कर लें। तो जब मैं उनसे मिली और उनकी कुंडली वगैरह मेरे पास आई, ठीक है, मेरी सोलमेट्स की, तो उसके बाद जो एकदम चक्रव्यूह चला ना संगत जी, तो उसके चक्रव्यूह में मेरे घर की काफ़ी सारी गुरुजी ने मतलब ब्लॉकेज जो नेगेटिविटी थी वो सारी रिमूव करी, मुझे अपना आप में सेल्फ डिपेंडेंट किया। मुझे जब मैंने बहुत ज़्यादा डरपोक थी, बहुत ज़्यादा लड़ने से, किसी से डरती थी, बहुत लड़ने से, मैं कुछ नहीं बोलती थी, बस सहन कर लेना, किसी ने कुछ बोले बट ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेस पे स्माइल, बट अंदर होता है ना कि बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना अपने ही फेस पे, जैसे होता है ना कि बंदा मुखौटा लेके घूमता रहता है, तो वो वाली चीज़ें थी कि मेरे फेस को देख के कोई मेरा दर्द का एहसास नहीं जान सकता, तो वो वाली चीज़ें थी 15 साल तक। फिर मैंने जब ये कुंडली वगैरह ये जान लिया, गुरुजी ने पूरा ज्ञान करवा दिया, तो फिर मैंने अपनी लाइफ को, सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ को ही टटोला, पूरा उसका अच्छे से निकाला कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, हस्बैंड अंकल ने ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि 15 साल तक ही मैं ये सब सफ़र क्यों करूँगी अपनी लाइफ को, एकदम 16 जब एकदम से 15 साल बाद होगा तो एकदम से मेरी लाइफ टर्न करेगी और एकदम बेहतर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुजी, जिस दिन से, आज नहीं, मेरे तो जिस दिन से मैं मतलब बड़े मंदिर में मैंने कदम रखा है और आप मेरी लाइफ में आए हैं, उस दिन से ही तो मेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं। ये आज की बात नहीं है, मेरा जैकपॉट आज नहीं लगने वाला, मेरा तो उसी दिन लग गया था जिस दिन मैंने पहला कदम आपके बड़े मंदिर में रखा था, जिस दिन आपने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा, उसी दिन से, जिस दिन से मैं जानती हूँ, मेरा तो वारे न्यारे उसी दिन हो गए थे, मेरी तो किस्मत उसी दिन खुल गई थी। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, धीरे 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 मैंने देखा कि मेरी जो सोलमेट्स हैं और मेरे घर पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत बुरा वाला कर्ज लगा हुआ था, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र कर रही थी, जिसमें वंश तक ख़त्म होने का कर्ज आ जाता है, और लेडीज़ जो जितनी भी थी वो अपनी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम कर रही थी, तो गुरुजी ने बहुत हेल्प करी। मैं बहुत डरती थी, मैं कहती थी कि मैं टीम वर्क सोलमेट के साथ काम कर रही हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं मतलब बहुत ज़्यादा डरती थी। तो फिर मेरी सोलमेट्स कहते थे कि तू इस प्रोफेशन में आ कैसे गई, तू डरती तो इतना ज़्यादा है, क्योंकि भूत प्रेत या डेड बॉडीज़ देखना, या फिर डेड बॉडीज़, घर का किसी की डेथ हो जाए तो मुझे तो मतलब 15 दिन महीनों तक भी मतलब नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था वो बंदा झाँक ही रहा है, मैं छत पर नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मुझे लगता था ऐसा वो बंदा वहाँ पर है, मेरा मतलब इतना माइंड, इतनी डरपोक थी मैं पहले। तो बड़े बड़े संकटों से सोलमेट के साथ करते करते मेरे उनके घर से नेगेटिव चीज़ें निकलवाते गुरुजी ने इस लेवल पर मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, संकट हटवाया, तो मेरे अंदर का डर निकाल दिया, जो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी वो निकाला। तो आज की डेट में ये है संगत जी कि सामने अगर कोई भूत भी खड़ा हो जाए ना तो भी मैं कहूँगी कि भाई आप आए हो, मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप आए हो तो आपके आने से ही गुरुजी आपसे पहले मेरे पास आ जाएंगे। तो इस हद तक मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। तो सोचिए कि डर कहाँ गया वो वाला। अगर मैं छोटी सी चीज़ सोच भी लेती थी माइंड में तो 100 दिन तक मेरे माइंड में घूमती रहती थी डर को लेकर के, और आज मैं उसी चीज़ को थैंक यू बोल रही हूँ, हर नेगेटिव चीज़ को थैंक यू बोल रही हूँ कि आप आए हो मेरी लाइफ में तो कुछ सिखाने के लिए ही आए हो, क्योंकि आप आए हो तो आपसे पहले सोचिएगा कि मेरे पूर्वज आ जाएंगे, उनसे पहले मेरे एंजल का टीम आ जाएगा, उससे पहले मेरे गुरुजी एक्टिव हो जाएंगे, वो आने ही नहीं देंगे मुझ तक। तो उनके आने से पहले मुझे लगता है कि मेरा जो सपोर्ट है वो मेरे पास है, तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। तो इस लेवल तक लाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। एक बच्चे को अर्श से फर्श तक लाने के लिए, ज़मीन में गड़ा हुआ था वो, तो ज़मीन उसको ऊपर उठाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बनाया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। कि लोगों ने होते हैं कि बाहर वालों से इंसान कौन लड़ेगा, घर के ही ऐसे बंदे होते हैं जो उठने ही नहीं देते, जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। हस्बैंड अंकल ऐसे थे संगत जी कि बाहर वालों से तो बचाते थे कि किसी कोई मजाल नहीं है कि वो मुझे कुछ कह जाए,
लेकिन बाहर वालों से तो बचा लिया तलवारों से, लेकिन खुद तलवारों से छलनी कर दिया, वो वाला सिचुएशन था। बातों से, मतलब इन चीज़ों से, कहते हैं ना कि डिमोटिवेटिंग, ऑलवेज डिमोटिवेटिंग। कभी भी मुंह से ये नहीं निकलना कि भाई तुम ठीक हो जाओगे। हेल्थ इश्यूज़ है तो जो आप यूनिवर्स में मैसेजेस देते हो तो वो हमेशा अप्लाई होते हैं, तो मैं कभी ठीक हो ही नहीं पाई। हमेशा ये कि तुम्हारे से तो कभी कुछ होगा ही नहीं, तुम तो ऐसे ही बोलती रहोगी, तुम्हारा तो यही लगा रहेगा। तो उस चीज़ को बदला, मेरे हस्बैंड अंकल को धीरे 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 इतना बदल दिया कि आज वही इंसान है जो साथ बैठकर या साथ मतलब खाना बनाते हैं मेरे साथ, ये कहते हैं कि तुम बैठो मैं कर लूँगा। जबकि 103 104 फीवर में भी वो नहीं कहते थे कि तुम बैठो और मैं कर लूँगा, मैं खुद से काम कर दूँगा, तुम आराम करो। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, मरती थी, गिरती थी, जो करना है खुद से ही काम करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी, इवन मेड की नहीं लेनी, कोई स्कूटी नहीं, कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र था। बट फिर भी क्या था, फेस पे स्माइल थी। कहीं ना कहीं गुरुजी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट शायद उस टाइम भी दिया हुआ था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जिस दिन से मतलब आए हैं गुरुजी फ्रंट से मेरी लाइफ में, तो आप संगत जी समझिएगा ये जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी कि बाहर से तो इंसान बाद में लड़ेगा, बाहर दुनियादारी रिश्तेदारों से तो बाद में लड़ेगा, जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, जो उसका लाइफ पार्टनर होता है, उसको भी मेरे अकॉर्डिंग बदल दिया, मतलब चीज़ें बदल दी। तभी गुरुजी कहते हैं कि अब तो मैंने तेरे पति का भी व्यवहार बदल दिया, अब तो उसे भी ठीक कर दिया है, अब क्यों चिंता करती है। तो एक्चुअल में बदला है, उनके बिहेवियर जो मेरे प्रति था तो उसको बदला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा था कि जो डीमोटिवेट करता था, हमेशा बार बार मैं खड़ी हुई हूँ, बार बार मैंने कोशिश करी है, बैक बाउंस करा है, बार बार मैं जब फेल हुए हैं तो वो उन्होंने और ज़्यादा डीमोटिवेट किया। ठीक है, कभी ये नहीं किया कि ठीक है तुम कोशिश करो मैं बढ़ता हूँ। ये बुराइयाँ नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिविटी का असर है, या जो मेरे कर्माज रहे होंगे बुरे, ये सब सिर्फ उनका असर है, जो शायद उन्होंने भी कहीं ना कहीं झेले होंगे मेरे साथ। तो लेकिन जब 7 नंबर एक्टिव हुआ, अभी से पहले यही 7 नंबर एक मेरे लिए श्राप बना हुआ था, जो मेरी चीज़ें छीन रहा था बार बार हर प्रोफेशन को, जो भी चीज़ मुझे प्यारी होती थी, मुझे इमोशनली अटैच होती थी मैं जिससे, वही चीज़ मेरी छिन जाती थी। लेकिन गुरुजी के आने के बाद ये जो छीनने वाला चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, उसी पर ही गुरुजी ने लगाम लगा दिया बिल्कुल, कि नहीं अब इस बच्चे को और नहीं करना परेशान, बस दूसरों के किए की सज़ा इसने बहुत भुगत ली, अब इस बच्चे को परेशान नहीं करना। तो गुरुजी ने प्रोफेशनली भी मुझे स्टैंड किया, मुझे ज्ञान दिलाया उसका, एक्चुअल में मतलब सारी चीज़ें सिखाई, नेचर से कनेक्ट किया, डरा के, मैंने कहा ना नेगेटिविटी इस तरीके से गुरुजी ने डरा के, या कह लीजिए संकट इतने बड़े बड़े थे, या कर्माज इतने बड़े बड़े थे, उनको काटने के चक्कर में, उनको दूर करने के चक्कर में मैं नेचर के भी मुझे क्लोज़ ला दिया, मैं बहुत हार्डली उनसे कनेक्ट कर गई, और वही मेरी ताकत बन गए। गुरुजी ने उन्हें ही मेरी ताकत बना दिया, और मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी सेफ्टी करने के लिए, कवच बनाने के लिए मुझे अलर्ट एंजल्स के रूप में उन्हें मेरे आसपास ही रखा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे शिव शक्ति से जोड़ दिया, जो कि मुझे पता ही नहीं था, अर्धनारीश्वर से जोड़ा, अर्धनारीश्वर के थ्रू मुझे ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जिनका कोई फॉल्ट है ही नहीं, वो एक अलग है, मैं आपसे कभी शेयर करूँगी, ठीक है, कहानी है इसका भी पूरा। और शिव शक्ति से जोड़ा, शिव शक्ति की जब पहचान करी तो वो सीधा कोरिलेट करके आया ट्रांसजेंडर्स पर, तो उनके लिए फीलिंग चेंज कराई, मेंटलिटी चेंज कराई बिल्कुल पूरी। जो हाथ भी नहीं मिलाना चाहता, तो मैं अब गुरुजी उन्हीं के ही उपाय बताकर उनसे कनेक्शन बनाना सिखाते हैं, और जो भी उनके ऊपर जो कर्माज होते हैं संगत जी के, उनके सबके दूर करवाते हैं, कटवाते हैं। ये सिर्फ कनेक्शन बनाने वाली बात है कि आपको किसी के भी प्रति आपको भेदभाव नहीं रखना है। तो शिव शक्ति का होना, शिव शक्ति से बिल्कुल मिला करके कि वही आपके अंदर है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी जो भी है, सब आपके अंदर ही है, आपके मन में ही है।
7 चक्रास जो होते हैं उनसे करा, अध्यात्म से मुझे रूबरू कराया, भगवान से जोड़ा। जो मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी तो उनसे मुझे संकटों से, जब मैंने कहा ना कि बड़े बड़े संकट जब मेरे कर्मास मेरे आगे आ रहे थे, जैसे ही इस साल मुझे अगर गुरुजी नहीं होते तो वही किए हुए बड़े बड़े कर्मास जो पीढ़ी दर पीढ़ी और स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कुछ और कर दिया बुरे कर्मा, फिर किसी और ने कर दिया, फिर किसी और ने फैमिली मेम्बर ने कर दिया, तो एक बहुत बड़ा कर्ज बन जाते हैं। और उन्हीं का रिज़ल्ट मेरी लाइफ में अब आना था। और मेरा जो बच्चा है या जो मेरे हस्बैंड है वो छिन जाने थे मुझसे, या मैं हट जाती, मतलब सेपरेशन था पूरा। तो संगत जी वहीं पर आ गए गुरुजी तलवार लेकर के अपनी, कि नहीं बस अब और नहीं, और इस बच्चे को नहीं करना सताना। तो फिर गुरुजी ने मुझे फ्रेंड से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे भगवान से रूबरू कराया, मुझे खुद से रूबरू कराया कि गुरुजी की क्या अहमियत होती है लाइफ में। अगर गुरु का मार्गदर्शन ना हो, अगर वो उपाय ना बताएं, उस रास्ते से निकलने का जो टफ रास्ता है उससे निकलने का अगर वो सॉल्यूशन ना दें आपको, किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलने का अगर वो मार्ग ना बताएं आपको, तो आप फंसते ही चले जाएंगे, उस दलदल जो है वो उसमें धंसते ही चले जाओगे। उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, या तो मौत होती है, कहते हैं ना एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, ना आप बाहर निकल पाते हो और आप धंसते ही चले जाते हो जबकि आपका कोई कसूर नहीं होता। तो उससे बाहर निकालते हैं हमारे गुरुजी। लाइफ में गुरुजी का ये मतलब रोल होता है। भगवान तक, खुद को ही जानने तक की ये जो सफ़र होता है बहुत बड़ा सफ़र होता है, और यहीं तक ही लोग नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान से जोड़ा, और जो कम्युनिटी है हिंदू मुस्लिम, ये ऐसा कोई धर्म बीच में जो भी है उसको बिल्कुल हटा दिया कि धर्म नहीं होता, इंसानियत होती है। धर्म बीच में ना आए, सिर्फ मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, पेड़ों के प्रति, पक्षियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, जो नीचे जल में रहते हैं उनके प्रति। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से डिटेलिंग करवाई, क्यों करना है, क्या करना है। मैं हर सत्संग में शेयर करती हूँ कि क्यों गुरुजी करवाते हैं उसको भी समझो, ताकि आप छोटे टाइम के लिए उसको ना करें, हमेशा पूरी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर दें, पूरी लाइफ में आप उसको बिल्कुल रूटीन में ले आएँ, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होगी ही नहीं। इस चीज़ का भी ज्ञान कराने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, सारी ज़िंदगी करूँ तब भी कम है, क्योंकि ये वो बवंडर था जिसमें मतलब मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी धंसती ही जा रही थी। जो फैमिली के सारे मेंबर एक एक करके ख़त्म होते जा रहे थे, नहीं पता चल रहा था क्या है। बच्चों के लिए सक्सेस के रास्ते बंद होते जा रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रहे थे। तो एक दलदल ही थी, एक बवंडर ही था जिसमें हमारा पूरा कहते हैं ना ख़ानदान पीढ़ी दर पीढ़ी फंसती ही जा रही थी। उससे गुरुजी ने मुझे बाहर निकलवाया, और ये समर्थता भी दी कि ये सेवा भी दी कि मतलब तुम अपनी फैमिली की, और भी खुद का ही परिवार नहीं, जो आपसे जुड़े जितने भी हैं उनको आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जिस घर में पिछले 8 सालों से रह रही हूँ, ये घर धीरे धीरे नेगेटिविटी का ऐसा अड्डा सा बन गया था, तो मुझे ना मैं इससे निकल पा रही थी, ना मैं यहाँ रह पा रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, हस्बैंड का कहीं भी ऐसा प्रमोशन एंड ऑल नहीं हो रहा था, कोई भी सक्सेस का ऐसा रास्ता नहीं हो रहा था। मुझे जो भी मैं काम कर रही हूँ वो सब बंद हो रहे थे, और उसकी जितना मैंने मेहनत किया, जितना मतलब हम लोग मेहनत कर रहे थे उसका उतना रिवर्ट नहीं मिल रहा था। तो उस चक्रव्यूह से वही घर को मतलब जो नेगेटिव था उसी को मंदिर बनाया गुरुजी ने। आज वही घर मंदिर लगता है, वही घर में आज मुझे कोई बुराई नहीं लगती है कि आप कितने भी टाइम रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम घर में नहीं थी, प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में आपके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसमें है, उसको दूर किया। ऑलरेडी जो पुराने कर्म किए हुए हैं उनको कटवाया, और उनके थ्रू जो चीज़ें आई हैं बदला लेने के लिए हमारे घर में, उनको हटवा दिया चीज़ों को। बस वही चीज़ें, वही घर, वही रिश्ते सब सुधरते चले गए। तो इस चीज़ के लिए भी, इसको घर को मंदिर बनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप हर चीज़ का मतलब हर भगवान से जोड़ने के लिए, कि कोई भी
भगवान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दर पर जाकर के आपको मतलब ब्लेसिंग ही मिलती है। इसीलिए गुरुजी ने मतलब ऐसी ऐसी मेरे सामने सिचुएशन लाई कि भाई ये चीज़ वहीं जा कर के ही कटेगी। वहाँ तुम्हें उस मंदिर में जाना है, तुम्हें महाकाल पर जाना है, तुम्हें मेहंदीपुर जाना है, तुम्हें अलग अलग जगह शीतला माता पे जाना है, अलग अलग मुझे भेजा गया है यही सिखाने के लिए कि हर दर पर तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपना जो तुम्हारी गलतियां हैं, कर्म है, वो पुराने वाले तो कट जाएंगे, लेकिन ये कसम खाइए कि आज के बाद ये दोबारा आप नहीं करेंगे, वही गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरी लाइफ में काम किया, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। ये सीख देने के लिए संगत जी शिष्य बनाकर मुझे हर चीज़ सिखाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और मेरे बेटे को इतनी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड को मेरे प्रति जो व्यवहार था, वैसे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन होता है ना कि कदर ना होना, अहमियत ना होना, ये हर उस हाउस वाइफ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनकी कदर नहीं की जाती है कि वो कितना काम करती हैं। बस हस्बैंड लोग यही बोल जाते हैं कि सारा दिन करते क्यों, कोई अहमियत नहीं होती, चाहे वो उनकी लाइफ में 100% अपना मतलब सर्व करती हैं, जितना होता है वो पूरी अपनी निष्ठा से अच्छे से काम करती हैं, उनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं, लेकिन उसकी कभी भी कोई अहमियत नहीं होती। तो बच्चों को देखती हैं, सब चीज़ें उनका ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी यही किया जाता है कि जो वो काम करते हैं उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, और जो हाउसवाइफ होती हैं उनका काम नहीं होता, क्योंकि उसके बदले उनको कोई भी मतलब पैसे नहीं मिलते हैं। तो हस्बैंड का काम होता है और हाउसवाइफ का काम नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उनको पे नहीं किया जाता। इस मेंटलिटी को बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो उस टाइम अवेलेबल होते हैं, सिर्फ एक आवाज़ में कि मुझे आपका नीड है, किचन में नीड है, कि प्लीज़ आप आइए और थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो इस हद तक हस्बैंड को बदलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, मुझे ये सेवा देने के लिए कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं बिल्कुल, उनको थोड़ा सा हील करने के लिए, सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये चीज़ अगर आप मुझे नहीं सिखाते तो इस दर्द को शायद मैं अच्छे से जान ही नहीं पाती। मुझे लगा था यही मेरा रूटीन है, यही मेरी डेस्टिनी है, मैं यही मान चुकी थी कि यही मेरी किस्मत है। आवाज़ उठानी ही बंद कर दी थी मैंने। एक होता है ना कि ज़िंदा लाश की तरह ऐसे रहना, तो ये वाला ऐसा होता है कि अपने मन मार देना, जो आप करना चाहते हो, बार बार फेलियर्स देख करके आप इतने डिमोटिवेट वैसे ही हो जाते हो खुद से, और साथ में जब आपका पार्टनर और बोल देते हैं तो फिर बस होप खो जाते हो आप, जो एक आशा होती है ना, वो खो जाती है बिल्कुल। तो वो चीज़ें दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर मेरी लाइफ के बड़े से बड़े संकट से मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर रिलेशन को अच्छे से दिल से निभाना, चाहे वो जीव जंतुओं से हो, चाहे वो पक्षियों से हो, या अपने रिलेटिव से हो, फ्रेंड सर्कल में हो, घर में हो, एक वो सौम्यता, एक वो कहते हैं ना आपके वाणी में मधुरता आ जाती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि चीज़ें बहुत रूट से मुझे बताई गुरुजी ने, बहुत रूट से, कि क्यों आपको ये चीज़ें करनी है, क्यों आपको व्यवहार ऐसा नहीं रखना है, क्यों निंदा चुगली नहीं करनी है, क्यों किसी को कर्ज नहीं करना है। तो सब चीज़ें गुरुजी ने बहुत डिटेलिंग में बताई। और कुछ मेरे गुरुजी अलग जिन्होंने मुझे ये पढ़ाई का, जो मेरा एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, इनका मुझे ज्ञान दिया, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उनका भी रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर। अब मैं हर रिलेशन को बहुत दिल से निभाती हूँ, उसमें कोई भी छल कपट या मिक्स ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी होता है प्योरिटी होती है, पूरी दिल से निभाती हूँ। नेचर से मुझे कनेक्ट कर दिया, ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा होती हैं, आकाशीय ऊर्जा जो होती है, उनसे कनेक्ट करा। हर चीज़ को पढ़ना, हर चीज़ की लैंग्वेज को समझना, सबका मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत करीबी से ज्ञान करवाना गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी सोलमेट्स से मिलाना, मुझे तो पता भी नहीं होता था कि सोलमेट होता क्या है।
तो लेकिन सोलमेट से मिलाना जो बिल्कुल मेरे ही जैसी थिंकिंग रखती हैं, जो बिल्कुल मेरे ही जैसी हैं, उनका पास्ट फ्यूचर रिलेशंस, उनकी समस्याएं, उनकी खुशी सब मेरे जैसा ही होना, उनकी सोच मेरे जैसे होना, उनका हमेशा मेरी लाइफ में मदद करना, जहाँ जहाँ मैं वीक पड़ रही हूँ तो उनको एक्टिव करना, कि बाई चांस ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और कहीं पहरा करना है, कि कहीं मेरे बदले शिव पुराण पढ़नी है, कुछ और करना है, तो मेरे बदले उनसे पढ़वाना। तो सोलमेट्स का काम यही हो जाता है, जहाँ पर वो वीक हो जाते हैं वहाँ मैं एक्टिव हो जाती थी। तो इसके लिए एक अलग से शुक्राना सत्संग ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, ये सोलमेट्स गुरुजी ने कैसे मिलाया और कैसे वो मेरी लाइफ में अब बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम कर रहे हैं। तो इनसे मिलाने का भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, क्या एकदम से सडन मेरी लाइफ का यू टर्न हुआ है, मेरा लाइफ ऑफ पर्पस क्या है, यहाँ आकर मुझे क्या करना है, किस थॉट के साथ मैं पैदा हुई हूँ और एकदम से मतलब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं मेरी लाइफ में, मेरी सोच बढ़ती जा रही है, कहाँ मुझे किसकी हेल्प करनी है, कहाँ पर जाकर जो नीडी होते हैं, मेरा लाइफ ऑफ पर्पस क्या है वो मुझे एक्चुअल में बताया, जो निस्वार्थ मुझे करना है, बढ़ाना है आगे, लाइफ ऑफ पर्पस मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अंधभक्ति नहीं करनी है, जिसने जो कह दिया वैसे नहीं मानना है, हर चीज़ की रूट में जाकर मैंने क्वेश्चन पुट किया गुरुजी से, कि जैसे एक होता है ना गुरु चेले वाला जो व्यवहार होता है, संबंध होता है, शायद वही है मेरा गुरुजी से, क्योंकि हर बात पे मैंने उनसे क्वेश्चन पुट किया कि क्यों करना है, पहले ये बताओ तभी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, वरना आप बोलते रहो, मैं कोई भी सत्संग शेयर नहीं करने वाली हूँ, कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो गुरुजी मुझे हर चीज़ का जवाब देते थे, किसी भी ज़रिए दें, वो मुझे हर चीज़ का मेरा आंसर देते थे। जब भी मैं कहीं पर स्टक हो जाती थी तो मेरी हर बात को अच्छे से समझाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अंधभक्ति से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी की क्या अहमियत है मेरी लाइफ में, अगर वो नहीं होते तो क्या होता। मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं अपनी मतलब पास्ट लाइफ में जाती हूँ, जहाँ पर मैं स्टक पड़ी हुई थी, कई कई दिनों तक बीमारियों से झेलती थी, कई दिनों नहीं सालों तक झेलती थी, वही हूँ मैं आज, जो कमर दर्द से, स्लीप डिस्क के, स्किन डिसीज़ से, मेंटली प्रेशर पर, फेलियर, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम से डील कर रही थी। और घर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही हैं, उसका ट्रॉमा अलग से, बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी, उससे बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे राम नाम लेखन की बुक से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये मैं अपनी फर्स्ट सोलमेट का भी बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि उन्होंने ही, मेरी जो सोलमेट थी, उन्होंने ही मुझे इसका ज्ञान कराया कि तुम ये लिखना शुरू करो और फिर अपने जीवन में बदलाव देखना। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं डेली लिखती हूँ और दूसरों को भी इसके लिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ आप ये राम नाम का एक पेज भी अगर आप लिखेंगे तो आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी। तो उन मेरी सोलमेट का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और अपने गुरुजी का भी, कि अगर ये राम नाम का भी मेरे पास जाप नहीं होता तो लाइफ कुछ और ही होती, हेल होती। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इस्लाम एरिए में भेजकर, बिल्कुल जहाँ पर बच्चे नंगे पाँव बिल्कुल झोपड़ियों में ऐसे रहते हैं, वहाँ पर भेजा, उनकी जो लाइफस्टाइल है उससे इंट्रोड्यूस कराया और उनके साथ शेयरिंग करना सिखाया। क्योंकि जब आप जो वेस्टर्न कल्चर अपना चुके हैं ना, उसमें शेयरिंग बहुत कम होती है, शायद बुरा लगे, बहुत कम होने लगी है कि आप अपनी सैलरी में से, अपने उसमें से बहुत ही ज़्यादा भाई दानवीर होंगे जो दे देते होंगे, शेयरिंग करते होंगे, नहीं तो नहीं है। और बहुत बड़े बड़े संकटों से बचाने के लिए वो छोटे छोटे दान मतलब करवाए गुरुजी ने, कि छोटी से छोटी भाई चीज़ें सोल भी होती हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करती हैं, बड़े से बड़े संकट को आप दूर कर सकते हैं। ये सब गुरुजी ने ज्ञान दिया। गुरुजी ने उन छोटे छोटे बच्चों से मतलब इंट्रोड्यूस कराया जिनका कोई नहीं होता, ठीक है, ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कराया, जिनको सच में नीड है, जिनके पास पैसे हैं, जो समर्थ हैं, सच में मतलब उनका सपोर्ट होना चाहिए उनके साथ, ये चीज़ का ज्ञान कराया। अगर आपके पास समर्थ हैं आप तो ज़रूर नीडी की जो भी है हेल्प कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे NGOs चल रहे हैं। तो
उनको हेल्प करना सिखाया, तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी किसी को कब ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता है। तो इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर जाकर के बिल्कुल गुरुजी ने मुझे तैयार करा है अच्छे से। अपनी तनख्वाह का दसवंत निकालना सिखाया और उसकी अहमियत बताई, क्योंकि जब से मैंने दसवंत निकालना शुरू किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में पैसों की किल्लत है। ऐसा लगता है कि हमेशा मतलब घर पैसों से हरा भरा ऐसे रहता है। कभी गुरुजी हमेशा मैसेज करते हैं कि आज के बाद तुझे ना कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, और वो सच में ही नहीं है। और ये खुद के लिए भी और दूसरों को दान देने के लिए भी कभी लगता ही नहीं है कि भाई हमारे पास कोई किल्लत है। तो उसके लिए, ज्ञान देने के लिए, उसकी अहमियत के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मेरा प्रोफेशन देने के लिए कि तुझे तेरे ही जैसे जैसे तूने सफ़र किया है इतना, ऐसे ही पता नहीं कितनी एक प्योर सोल्स हैं जिनकी तुझे मदद करनी है। सेम जो तूने सीखा है, जो सिखाया गया है तुझे, उसी भवंडर से उनको भी निकालना है। तो ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी इतने 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 प्यारे संगत परिवार से मुझे मिलाने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए और अपना सेवादार बनाने के लिए, जो कभी भी निंदा चुगली नहीं करती, हमेशा एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग मांगती है। क्योंकि जब जब मैंने शुक्राना सत्संग सुने हैं तो हर संगत दूसरी संगत के लिए या सेवादारों के लिए हमेशा ब्लेसिंग ही मांगते हैं कि गुरुजी सबको ब्लेस करना। ये वाला थॉट हर संगत के मतलब माइंड में डालने के लिए, ये संस्कार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जिस दिन से ये आया है ना, उस दिन से लगता ही नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब इक्वली लगते हैं, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। क्योंकि पहले स्लम एरिया में जाने में भी शर्म होती थी, ऐसा कुछ था। भंडारे में अलग से ही वीआईपी बन कर के हम जाते थे, मैं जाती थी, हम नहीं मैं जाती थी, और लेकर के साइड में एकदम लेकर के प्रसाद और घर वापस आना, वहाँ खाना भी नहीं। तो मेंटलिटी चेंज कर दी, कहते हैं ना, मन भी तन चित्त सब कुछ एकदम चेंज कर दिया। जितना भी गंद था ना, धूल था, सब वो सब हटा दिया, एकदम प्योर कर दिया, प्योरिटी ला दी। जैसे पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो प्योरीफायर होता है, उसको प्योर कर देता है। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे अंदर की जो मेरे आत्मा थी, उस पर जितनी भी धूल लगी पड़ी थी, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव विचार थे मेरे माइंड में, जो भी मतलब गलत चीज़ें हो रही थी, बुरे कर्म हो रहे थे, उन पर रोक लगाई और एकदम प्योर वाला सोल बना दिया। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, हर सांस के साथ भी कहूँ ना तो गुरुजी के शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। अगर 2 दिन भी 3 दिन भी बोलती रहूँ ना, तब भी उनका शुक्राना ख़त्म नहीं होगा। आज गुरुजी ने ये सेवा मतलब मुझे दी है, या शायद गुरुजी को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे देनी होगी कि आज 7 तारीख में ही गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए चुना, और मुझे ये मौका मिला कि मैं शुक्राना सत्संग के ज़रिए मैं अपनी गुरु दक्षिणा दे सकूं। तो गुरुजी इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा नंबर है 7, डेट ऑफ बर्थ, और भाग्यांक आता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं टोटल करके आ जाती हूँ 2 नंबर पे, क्योंकि थोड़ी न्यूमरोलॉजी में आपको ज़रूर बताऊँगी ताकि वो आप भी उससे कुछ सीख सकें जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, और आप खुद भी जान सकें कि कब गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था, कब से पकड़ा हुआ था, और कब से आप परेशानियाँ झेल रहे थे एग्जैक्टली, और कब एकदम गुरुजी ने आके आपकी लाइफ को संभाल लिया। जो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ तो अभी भी ऐसी ही चल रही है, सब ऐसे ही तो चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, तब भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही था। जब आप कोरिलेट करोगे तब आपको ज़रूर पता लगेगा कि कब से गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। नहीं तो आप तो ज़मीन में धंस चुके होते और ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुके होते, पीड़ा सहन कर चुके होते जो आपकी रूह भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो संगत जी, 7 है मेरा मूलांक, भाग्यांक आता है मेरा 2 नंबर होता है हमारे शिवजी जी का, कृष्ण जी का और मून का। तो संगत जी, और हमारे 7 नंबर आता है, केतु को डिनोट होता है, जो अब गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो वो ब्लेसिंग है, और गुरुजी का आशीर्वाद ना मिल जाए तो एक अभिशाप बन जाता है, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, बैड कर्मा। तो मैं संगत जी इसी के ही ज्वार भाटे में बस झूल रही थी,
अब तक जब तक गुरुजी ने मेरा फ्रंट से आकर हाथ नहीं पकड़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं। आप ओल्ड सत्संग सुनेंगे तो सब जान जाएंगे। और मेरी ही तरह और भी बहुत सारी संगत ऐसी होंगी जो अपनी परेशानियों में उलझी हुई होंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में, बहुत ज़्यादा मतलब वो स्टक हो गए हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ में, ना उससे बाहर निकल पा रहे हैं, ना उसमें रह पा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मौतें हो रही हैं, कोई भी आगे नहीं जा रहा। फिज़िकल चैलेंज बच्चे हो रहे हैं, बस पुराने कर्ज नई नई फैमिली और ऐड ऑन होती जा रही है, तो वो भी कर्ज वाले ही जो भी सोल्स हैं वो ऐड होंगी आपकी फैमिली में। बहुत बड़े बवंडर से गुरुजी ने निकाला है। इसी तरह पता नहीं कितनी फैमिली हैं जो कहने के लिए एक नाम है पितृदोष, उससे जूझ रही हैं। तो एक्चुअल में क्यों हुआ है वो काफ़ी सत्संग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका ज्ञान गुरुजी ने कराया। लेकिन जब अब जैसे गुरुजी जो मैं अगर कुंडली की बात करूँ, जो जानते होंगे, जो फर्स्ट हाउस में मेरे गुरुजी खुद बैठे हुए हैं, और जो कर्म का है, जहाँ पर मेरा कर्म डिसाइड करता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी, वहाँ पर शनि महाराज जी बैठे हैं केतु के साथ। केतु इन द सेंस 7 नंबर, और ये 7 नंबर के दोनों ही जो गुरु होते हैं वो शनि महाराज जी हैं और हमारे गुरुजी महाराज जी हैं। तो एज़ पर माई कर्मा, बुरे कर्म जो पीछे रहे होंगे पीढ़ियों द्वारा, जो हमें झेलने पड़ रहे हैं, और कुछ कर्म हम खुद भी ख़राब करते हैं, कुछ क्या बहुत सारे करते हैं डेली, पता नहीं चलता। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ चल रही थी कमर से पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम लेडीज़ों को, और जेंट्स पे हर 7वें साल में 8वें साल पर वो ऐसा काल बनता था कि कभी ना किसी की डेथ हो रही है। तो ये वाला पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, उससे गुरुजी ने एकदम बाहर निकाला। और जैसे ही मेरी शादी को हुए 15 साल और गुरुजी एक्टिव हुए, और शनि महाराज जी ने कर्म प्रधान बनकर मेरे सामने आए और मुझे कर्म सिखाना शुरू करा, अच्छे कर्मों द्वारा अच्छे कर्म करवाना शुरू करा और सिखाया सारी चीज़ें, क्योंकि इसका मार्गदर्शन भी तो गुरुजी ने ही कराया। गुरुजी के आते ही मेरी लाइफ में जो कर्ज था 7 नंबर, वो ब्लेसिंग में बदल गया। वही केतु जो पहले मेरे लिए काल बन के खड़ा था, और वही केतु अब मेरे लिए 7 नंबर ब्लेसिंग का काम करता है। अब मुझसे कोई भी चीज़ छीनी नहीं जाती, कभी भी काल मेरे सर पर नहीं आके खड़ा होता। हर चीज़ का सॉल्यूशन गुरुजी करवा देते हैं। कर्म कोई पिछले रहे होंगे तो उनको 10% में कटवा देते हैं दान पुण्य करके। हमारे गुरुजी मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा ये सेवा दे जा कर के, ताकि तेरा ये जो पुराना कर्म आ रहा है, जो तेरे जाने अनजाने में हुआ या किसी और पीढ़ी पूर्वजों द्वारा हुआ है, उससे तुझे मतलब निजात मिले। 10% ही तुझे भोगना पड़े। मेरे इनफैक्ट मैं बताऊँ तो मेरे पितृ पूर्वज जो थे, मेरे जो एंसेस्टर थे, उनको रिलीज़ करवाया। जैसे जैसे मतलब आप समझिए कि ये पितरों पे जो पुराने कर्मास गुरुजी ने कटवाए ना, वैसे वैसे मेरे जो पितृ थे, पुराने एंसेस्टर्स थे, जो नेगेटिव एनर्जी से बंधे हुए थे, उनको मुक्ति दिलवाई। अब वही एंजल बनकर मैंने उन बहुत अरदास लगाई कि अब मेरे जो जितने भी एंसेस्टर चले गए हैं, जो अननेचुरल डेथ हुई हैं, जो अपनी उम्र पे जाकर के डेथ हुई हैं, प्लीज़ आप उन सब को एंजल बना लेना और अपने पास वहीं रख लेना, किसी को भी भटकने मत देना। सभी बहुत प्यारे थे, सभी बहुत अच्छे थे, सभी मतलब मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे। आप किसी को भी ऐसे भटकने मत देना जो भी अननेचुरल टाइम से पहले डेथ हुई हैं, जो जवान लोग गए थे। प्लीज़ आप उन सबको एंजल बना लेना। और वही गुरुजी एंजल के रूप में मेरे लिए सेफ्टी के लिए खड़े भी करते हैं। तो आज किसी की मजाल नहीं है जो मुझे तकलीफ़ पहुंचा सके, क्योंकि गुरुजी ने इतना सिखा दिया है, इतना कनेक्शन बना दिया ना, रूट से बिल्कुल सिखा करके, चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर सिखा करके, कि आज वही चीज़ें एक टीम बनकर मेरे साथ काम करती हैं और मेरे ही जैसे फंसे हुए लोगों को उनके कर्ज से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उससे बाहर निकालती हैं। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को, उन नेगेटिव जो चीज़ें थी जो कर्मा द्वारा क्रिएट हो रही थी, उनसे आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कितना शुक्राना गुरु नहीं ख़त्म होगा।
हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना। आपने जितनी भी मेरी मदद करी, और गुरुजी हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझा करके, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि संगत जी ऐसा भी हुआ था कि एक लेवल ऐसा भी आया था कि हर संगत क्या करते हैं कि खुद से चैनल खोल के नहीं बैठ जाते हैं, तो वो शेयरिंग करते हैं उन सेवादारों को कि उनके चैनल पे वो शेयर होता है उनके शुक्राना सत्संग। लेकिन मैं इस बात पर भी हट चुकी थी, बिल्कुल हट लगा लिया था मैंने कि मुझे नहीं करना, मुझे जो करना है मुझे खुद का करना है। मेरे को किसी और को अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना, मुझे करना होगा तो मैं खुद से करूँगी, मुझे खुद जो भी करना है वो खुद से करूँगी। क्योंकि बार बार गिर के बार बार उठ के ना इतनी समर्थ हो गई थी, इतना अंदर से जुनून हो गया था कि मुझे ना कुछ करना है, बस मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं बस कुछ काम ऐसे करना चाहती हूँ। अंदर से ना एक जुनून हो जाता है बार बार फेलियर देख कर कि मंजिल को मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और इनफैक्ट तब तक ये भी नहीं पता था कि मंजिल क्या है, आपको करना क्या है, इतनी कन्फ्यूज़न थी। बेचारे 7 नंबर वाले ना, जिनका मूलांक भाग्यांक होता है 2 और 7, वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि उनके अंदर जोश पूरा होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बार बार फेलियर, बार बार प्रोफेशन चेंज होता है, तो उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। अंदर से स्पिरिट पूरी होगी कि भैया डेडिकेशन पूरी है, लेकिन करना क्या है वही नहीं पता। मैं अपने हस्बैंड अंकल को यही बोलती थी कि आप, मैं पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे से कितना भी करवा लो, खाना मत दो, कुछ मत दो, लेकिन करना क्या है मुझे यही नहीं पता, मेरे लिए क्या बना है, मैं किस चीज़ पर जाके मेहनत करूँ जो आगे जाके बंद नहीं होगा। मैं अपने मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार मैंने मेहनत करी, बार बार वो चीज़ें बंद हुई, लेकिन जो मेरे लिए बना था वो तभी एक्टिव हो पाया जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए। और आज गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ संगत परिवार भी और बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पर। और शायद मुझे कहने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये नहीं, ये मुझे कभी नहीं कहना पड़ता, क्योंकि जो भी कर रहे हैं मैं तो बस अपना कर्म करके छोड़ देती हूँ, वीडियो अपलोड करके। बाकी गुरुजी आप ही संभालो, जिसके पास पहुँचाना है, जिसके लिए ज़रूरी है, आप खुद पहुँचाओ, मुझे नहीं पता। तो इस लेवल तक मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन है। कल तो ऐसा भी हुआ कि कल का शुक्राना सत्संग गुरुजी ने मुझे मॉर्निंग से किया कि भाई शेयर करो शेयर करो, बार बार मैसेजेस आ रहे टेलीपैथी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि मैं नहीं कर पा रही थी। शाम को एक और मैसेज आता है, मैं आपको देखिए स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, कि जिस दिन मैं नाराज़ हो गया ना, उस दिन फिर मनाती हुई घूमेगी तेरे से, मतलब 5 मिनट निकाल के शुक्राना सत्संग नहीं होता, इस तरीके की चीज़ें आई मतलब। और उसके बाद भी कभी किसी का कॉल आ रहा है, संगत जी किसी का आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना शांति चाहिए जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मैं नहीं कर पा रही थी शुक्राना सत्संग। फिर जब मैं शाम के जब दीपक जलाने के लिए बैठी, आप यकीन माने गुरुजी इतने नाराज़ थे कि मैंने दीपक जलाया, वो नहीं जला, फिर दोबारा जलाया, नहीं जला, जो ऊपर की बत्ती होती है ना वही ख़त्म हो गई, बट वो जल के ही नहीं दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि दूसरा वाला मुझे बत्ती ला दो कॉटन का, वो वाला जलाया, फिर भी नहीं जला। फिर मैं समझ गई गुरुजी कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। फिर मैंने कमिटमेंट दिया, ठीक है मैं बस अभी करूँगी, इसी टाइम ही शुक्राना सत्संग करूँगी, शायद किसी संगत को नीड होगी, मैं अभी करूँगी। इतना कहते ही दीपक जल गया और बहुत अच्छे से जल गया। तो मुझे बहुत 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 प्यार आया गुरुजी पर कि आप सच में ऐसे भी नाराज़ होते हो। सच में मुझे अभी अगर सामने होते तो मैं आपके गाल पकड़ के ऐसे मतलब करती कि सच में मतलब हंसी आ रही थी कि मुझे आप इस तरीके से नाराज़गी दिखाते हो। तो क्योंकि उनके टेलीपैथी मैसेज इस तरीके से था और साथ में दीपक भी नहीं जल रहा था, तो इस तरीके से नाराज़गी। ठीक है, मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो इस तरीके का मतलब रिलेशन है हमारा, गुरु चेले का कहिए या पिता का कहिए, बेटी का कहिए, आप कुछ भी कह लीजिए, बट एक कनेक्शन तो है। और मेरे पास लाइफ रिग्रेशंस कराए गुरुजी ने, चाइल्डहुड रिग्रेशन, जो भी मेरे पास लाइफ कर्मास थे बचपन से अब तक के, मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ सत्संग। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि 2 दिन तक भी मैं बात करूँ ना तो भी कम है, इतना शुक्राना है, क्या क्या करूँ ये है गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। बस मैं ओवरऑल यही कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम पे बस जब तक मेरे अंदर जान है ना, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना।
मेरा मार्गदर्शन करना कभी मत छोड़ना। गलती हो जाए तो संभाल लेना, मार्गदर्शन करना, थोड़ा डांट लेना, सब कुछ कर लेना, बट छोड़ना नहीं। क्योंकि ये पीड़ा मैं बहुत बार सह चुकी हूँ कि जिस पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ तो वो चीज़ छूट जाती है। ये पीड़ा मैं बचपन से सहती आई हूँ, तो प्लीज़ अब और नहीं अब और नहीं। तो गुरुजी हमेशा साथ रहिएगा। और मैं अपने आज शनि देव जो हमारे शनि महाराज हैं, स्पेशली उनको मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत मैं उनको भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जब से मेरी लाइफ में एक्टिव हुए हैं, उन्होंने जब से मुझे कहा कि भाई अच्छे कर्म का ज्ञान, सही गलत का उन्होंने मुझे सिखाया, कर्म के प्रति मुझे अग्रसर किया कि भाई तुम्हारा कर्म ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे जो ज़्यादा काम करता है, अच्छे बुरे कर्म करना वही सबसे बड़ा है। अच्छे कर्म करोगे तो मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, और बुरे कर्म करोगे तो वो भी आपको ही सहना है, उसका भी न्याय होगा। बिल्कुल सटीक बैठते हैं वो उस पर, और बहुत ही प्यारे प्लेनेट है। पता नहीं कौन कहता है कि शनिदेव बहुत ही क्रूर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको अबेंडेंस देंगे, बहुत ज़्यादा आपको पैसे, हर चीज़ वो देंगे, हर खुशी वो आपको देंगे। लेकिन वो तब आपको मिल पाएगी जब आप अपने कर्मास अच्छे रखोगे, क्योंकि वो कर्म प्रधान है, वो न्याय प्रधान है, उनका काम है न्याय करना। आप अच्छी चीज़ें करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा करोगे तो बुरे से बुरा भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा। दंड अधिकारी हैं वो, तो नहीं मतलब सहन कर सकते वो। तो प्लीज़ आज मैं इस चीज़ के लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी शनिदेव, कि आप भी मेरी लाइफ में आए और मुझे मेरे कर्म के प्रति अग्रसर किया, मुझे उसके लिए अच्छे बुरे की पहचान मतलब कराई। क्योंकि मैं तो ऐसे ही बैठी थी, गलत दिशा में अपने कर्म कर रही थी। बस गुरुजी ने आकर मेरे जो कर्म था सही दिशा में उसको मोड़ा कि बच्चे तुम्हें ये वाला कर्म करना है और तुम गलत दिशा में अपने एफर्ट्स लड़ा रहे हो सारे, इसीलिए तुम बार बार फेलियर हो रहे हो। तो इसके लिए मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, शनिदेव का बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे सभी 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 एंजल्स का, एंजल्स टीम का, जितने भी मेरे प्रकृति के ब्रह्मांडीय लेवल पर जितना भी है एंजल का टीम है, सभी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। पूर्वजों, एंसेस्टर, सबका बहुत बहुत शुक्राना। आज ये पूरा का पूरा सत्संग सिर्फ शुक्राना ही है। तो आई थिंक जो भी इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे अब वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, क्योंकि इस सत्संग से सभी के पास बहुत सारी ब्लेसिंग पहुंचेगी। और अब मैं करूँगी गुरुजी का मंत्र जाप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ में हर बड़ा रोल निभाने के लिए। क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि बाहर वालों ने दुख दिया तो उसको आपने संभाला, आपने उस पीड़ा को दूर करी, लेकिन पीड़ा जब आपने ही दी तो उसको कौन संभाले, कौन संभाले तो उसको संभाला गुरुजी ने तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच।